सोचिए, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, आपकी गाड़ी में जो बैटरी लगी है, यहां तक कि देश की सुरक्षा के लिए जो मिसाइलें और रडार सिस्टम हैं, वो सब एक खास तरह के खनिज पर टिकी हैं। अगर ये खनिज ना हो तो ये सारी चीजें सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएंगी। इन खनिजों को रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है और इन पर हक की लड़ाई आज दुनिया में सबसे गंभीर रूप ले चुकी है, जिसका आधा दबदबा चाइना के पास है। यह घटनाक्रम शुरू होती है अप्रैल 2025 में। चीन ने एक चुपचाप लेकिन बेहद निर्णायक कदम उठाया, रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर पाबंदी। इस एक फैसले से भारत समेत पूरी दुनिया की तकनीकी और औद्योगिक रीढ़ हिल गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग थमी, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों में हलचल मच गई और रक्षा क्षेत्र की कई परियोजनाएं ठहर गईं। दरअसल यह कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। चीन लंबे समय से दुनिया के सबसे शक्तिशाली संसाधन रेयर अर्थ मैग्नेट्स को अपनी रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है। ये कोई सोने चांदी जैसे पारंपरिक संसाधन नहीं, बल्कि 17 ऐसे दुर्लभ रासायनिक तत्व हैं जिनके बिना आज की कोई भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी संभव नहीं है। आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन से लेकर एमआरआई मशीन, विंड टरबाइन, हाइब्रिड कार, ड्रोन, मिसाइलें, रडार और यहां तक कि स्पेस सैटेलाइट तक हर जगह इनका इस्तेमाल होता है। नाम सुने होंगे, नियोडाइमियम, समेरियम, यूरोपियम, लैंथेनम, ये वही तत्व हैं। जनवरी 2025 की यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में साफ बताया गया कि दुनिया में कुल 9 करोड़ टन रेयर अर्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इनमें से 4.5 करोड़ टन सिर्फ चीन के पास हैं, यानी लगभग आधी दुनिया की सप्लाई। उसके बाद ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, वियतनाम और अमेरिका जैसे देश आते हैं। भारत के पास 69 लाख टन का भंडार है, दुनिया में तीसरे नंबर पर। लेकिन असली फर्क वहां नहीं है। फर्क वहां है जहां बात आती है प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन की। चीन न सिर्फ खनन करता है, बल्कि प्रोसेसिंग और वैश्विक डिलीवरी में भी सबसे आगे है। यही वजह है कि जब उसने अप्रैल में रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर बैन लगाया तो वैश्विक उद्योगों की नींव हिल गई। भारत की स्थिति इन घटनाओं के बीच असहज और चिंताजनक दोनों है। 2024 में भारत ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का कुल 2900 टन उत्पादन किया, जबकि उसी साल चीन ने 2,70,000 टन। यानी हमारा खजाना भले बड़ा है, लेकिन उसे निकालने, समझने और इस्तेमाल करने की क्षमता अब भी बेहद सीमित है। यह सिर्फ एक संसाधन की बात नहीं है, यह भविष्य की रणनीतिक लड़ाई का संकेत है। चीन अच्छी तरह समझता है कि तकनीकी रूप से दुनिया को किस तरह झुकाया जा सकता है। जैसे ही किसी देश ने उसके खिलाफ कोई सख्त व्यापारिक कदम उठाया, चीन ने मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अब अपने संसाधनों पर दोबारा ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका में नए खनन प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। जापान चीन के अलावा वैकल्पिक स्रोतों से समझौते कर रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स की इस वैश्विक दौड़ में सिर्फ खनन काफी नहीं है। भारत को तकनीक, रिसर्च, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति में भी खुद को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि आज जो देश इन तत्वों पर नियंत्रण रखेगा, वही कल के टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस के रूप में खड़ा होगा। आने वाले वक्त में युद्ध हथियारों से नहीं, सप्लाई चेन और तकनीकी संसाधनों पर वर्चस्व से लड़े जाएंगे। चीन ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी और अब जब दुनिया जाग रही है, भारत के पास वक्त बहुत कम है। अगर भारत ने इस मौके को नहीं भुनाया तो वो देश बन सकता है जिसके पास खजाना तो है, लेकिन चाबी किसी और के पास होगी। तो दोस्तों, ये घटनाक्रम आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी चाहते हैं देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और अनसुनी सच्ची घटनाएं जानना, तो हमसे जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अलविदा।